तो जब हम किसी भी व्यूज़ की डायमेंशनिंग करेंगे तो उसके लिए पहले आप एक किसी भी एज को डायमेंशन करके चेक कर लो कि उसमें सब एरो साइज, टेक्स्ट हाइट, एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन, ये सब ठीक है कि नहीं है। ये सब ठीक है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, और अदरवाइज़ नहीं है तो कुछ हम चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए सपोज़ हम सबसे पहले इस एज की डायमेंशनिंग करते हैं। तो हमने यहाँ पर गए, डायमेंशन में गए, यहाँ पर इसको बहुत सारे ऑप्शंस हैं डायमेंशंस के, तो लीनियर को सिलेक्ट किया और इस पॉइंट पे क्लिक किया, इस पॉइंट पे क्लिक किया और ये नीचे आ गए। तो अब थोड़ा सा हम देखो जूम करके देख लेते हैं। तो ये ठीक लग रहा है हमें, इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा लग नहीं रहा कि प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो इट मीन्स ये सारी सेटिंग्स ठीक है। अगर सेटिंग्स ठीक नहीं है तो हम क्या करेंगे, DIM सेलेक्ट करेंगे, तो डिम स्टाइल पे जाएंगे, फिर हम यहाँ पर मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए लाइंस अभी देखो यहाँ पर ये जो डायमेंशन लाइन है फर्स्ट ऑप्शन, उसको हमने ग्रीन कर रखा है। आप चाहो तो बाय लेयर नन भी करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसको वाइट ले लेगा। तो यहाँ पर हमने ग्रीन कर रखा है, आप कोई भी अपने हिसाब से डायमेंशन लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। फिर देखो एक्सटेंशन लाइन जो है यहाँ पर, इसका हमने येलो कलर लिखा है, इसको भी आप चेंज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखिए एक्सटेंड बियॉन्ड, जो एक्सटेंशन लाइन की एक इंपॉर्टेंट कमांड है, यह एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन, यानी डायमेंशन लाइन से ये जो वर्टिकल लाइन्स आ रही है येलो कलर की, ये एक्सटेंशन लाइन्स बोलते हैं। ये डायमेंशन लाइन से कितनी बाहर होनी चाहिए, तो हमने यहाँ पर 1.5 यूनिट ले रखी है। अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो ये थोड़ा और ज़्यादा बाहर आ जाएगी। आपको लग रहा है कि कम है तो आप इसको और बढ़ा सकते हैं, और आपको लग रहा है कि ज़्यादा तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। और दूसरा ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन से हम कितना ऑफसेट चाह रहे हैं, इस एज से यहाँ से कितना ऑफसेट चाह रहे हैं, डेट इज़ 1.5। ठीक है। अब इसको हम एक बार फिक्स लेंथ, अगर हम ये क्लिक करेंगे तो डायमेंशन जो आप एक्चुअली एक्सटेंशन लाइन जो उसकी लेंथ को 1 यूनिट से फिक्स कर देगा। अगर हमने ये क्लिक नहीं किया है तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया उस पॉइंट के अकॉर्डिंग एक्सटेंशन लाइन जो है उसकी लेंथ चेंज होगी। तो इसको हम फिक्स भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस हमारे पास में। सपोज हमने फिक्स कर दिया, थोड़ा लेंथ हमने इसकी बढ़ा दी, 1 से 2 कर दी, तो अब क्या होगा देखिए, तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी यहाँ से। ठीक है, अभी 1 थी, 1 से 2 कर दी, आपको लग रहा है थोड़ी छोटी है और हमें और बड़ी करनी है तो और भी बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए हमने वापस से डिम स्टाइल पे जाना पड़ेगा और मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे हम। फिर देखिए यहाँ पर लेंथ 2 की जगह सपोज हमने अब 3 कर दिया है, तो ये हमने इसकी सेटिंग चेंज कर ली है। एरो साइज जो है यहाँ पर अभी हमारा 4 है, हमें लग रहा है कि 4 नहीं थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, तो इसको हम 5 करके क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अब आप क्लोज करेंगे तो देखिए एरो साइज भी बढ़ गया है और एक्सटेंशन लाइन की लेंथ भी बढ़ गई है। तो अब ये ओके है ना, अब इसमें लग रहा है हमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप बाकी पार्ट के डायमेंशन कर सकते हो। तो वापस से हम डायमेंशन पे जाएंगे, लीनियर पे गए, इस पॉइंट को क्लिक किया, इस पॉइंट को क्लिक किया और ये हम लाके हमने ड्रॉप कर दिया है। सिमिलरली इस अब वापस से सेम कमांड यूज़ करना तो आप स्पेस पे भी जाके कर सकते हैं, स्पेस बार आपने प्रेस किया और सेम कमांड को यूज़ कर लिया, फिर स्पेस बार यूज़ किया, सेम कमांड को यूज़ कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे लाना है, अलाइनमेंट सेम होना चाहिए तो ठीक रहेगा। इसको थोड़ा सा हम नीचे शिफ्ट कर देंगे। अभी नहीं हो रहा तो इसको डिलीट करके वापस से बना लेते हैं। तो वापस से इसको हमने डायमेंशनिंग इसकी कर दी है। ठीक है, अब जो क्योंकि स्मॉलर डायमेंशन से और आउटर डायमेंशन सबसे बिगर है तो स्मॉलर को हम पहले बनाएंगे, आउटर को बाद में बनाएंगे। अब वापस इसको रिपीट करेंगे और इन दोनों एंड्स को क्लिक किया और ये बाहर आ गए। ठीक है, अभी वर्टिकल हाइट है, इसको भी डायमेंशनिंग करनी है, इसकी भी करनी है, तो इन सब की हम डायमेंशनिंग कर लेते हैं। यहाँ पर आपने डायमेंशन पे गए, क्लिक किया और यहाँ बाहर आ गए। ठीक है, सिमिलरली अब आप अगेन डायमेंशन को क्लिक करेंगे, लीनियर डायमेंशन पे जाएंगे। अभी हमारी सारी कमांड्स ऑलमोस्ट लीनियर से ही हमारा काम हो रहा है, तो ये सब हमने इसकी डायमेंशनिंग कर ली है। और देखो वर्टिकल हाइट यहाँ पर ये 22 है, इसकी भी डायमेंशनिंग करनी है। ये 22 हाइट है, 16 हमने कर दिया है, ये 12 कर दिया है, 22, 18, 210 ये सब कर दिया है। अब हम क्या करें, इसकी भी कर देते हैं। तो अगेन डायमेंशन पे जाएंगे और अब आप क्या करेंगे, इस पे यहाँ पे सपोज आपने
लाइन क्लिक की, डायमेंशन पे गए और आपने सपोज कहीं पर भी क्लिक कर सकते हो एंड पर और इधर ला के ड्रॉप कर दिया। तो ये हाइट भी 22 आपको मिल गई है। स्लैंट जो लाइन है, स्लैंट इसकी डायमेंशनिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी लेंथ ज्योमेट्री से ही अब ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो रहा है, तो इसको हमें सेपरेट शो करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, अब ये तो आपका एलिवेशन, अब इसका हुआ हम प्लान की बात करें तो प्लान की डायमेंशनिंग करने के लिए हमने इसकी लेंथ की डायमेंशनिंग कर दी है और इसकी हाइट की भी। अब देखो लेंथ यहाँ पर 210, यहाँ पर 210 आ रहा है क्योंकि एलिवेशन प्लान की लेंथ सेम रहती है। तो आप चाहो तो इसको एक ही व्यूज़ में शो कर सकते हो, अदर व्यू में शो ना भी करो तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, ये गैप हमें शो करना है, यहाँ से यहाँ तक 25 है, तो आप लीनियर पे गए, इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया और इधर आ गए। फिर ये गैप 15 है, अगेन आपने डायमेंशन को क्लिक किया, इस पॉइंट पे क्लिक किया, इस पॉइंट पे क्लिक किया और इधर आ गए, ठीक है। तो अब ये, अब देखिए इसमें ऑलमोस्ट सभी हमने कर दिया है। अब ये स्क्वायर रह गया है, जो होल है, इनर होल और आउटर जो स्क्वायर का एज है, इसकी डायमेंशनिंग के लिए हम क्या करेंगे, हम ये मल्टी लेटर सेलेक्ट करेंगे। देखिए ये मल्टी लेटर आ रहा है, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे गए और अब ये इंक्लाइन, नॉर्मली मल्टी लेटर को हम इंक्लाइन लाइन से इंडिकेट करते हैं, तो ऑर्थो मोड को ऑफ कर देंगे और आपने बाहर निकाल के इसको यहाँ पे ऐसे शो कर दिया है। अब इसकी डायमेंशन कितनी है अंदर, जो आपका ये है, ये 28 साइज, 28 स्क्वायर का ये है। अभी बहुत देखो छोटा बन रहा है क्योंकि आपको नज़र ही नहीं आ रहा है, तो आप वापस पे डबल क्लिक करेंगे और आपने इसको सेलेक्ट किया। अब इसकी साइज़ हमने देखो यहाँ पर, ये जैसे क्लिक करोगे तो ये आपका सेपरेट एक कमांड बार ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम 0.18 की जगह इसको सपोज हम 3.5 कर देते हैं और एंटर करते हैं, तो अभी बहुत बड़ा दिख रहा है आपको, लेकिन एक्चुअल में जब एस्केप करोगे या बाहर आओगे, लेफ़्ट क्लिक करोगे तो पता लगेगा एक्चुअल साइज़ क्या है। तो ये ठीक है, 28 SQ 3.5 साइज़ में ठीक दिख रहा है, तो ये साइज़ ओके है। अब सिमिलरली हम वापस से इसी मल्टी लेटर कमांड पे आएंगे और इसको क्लिक करेंगे और यहाँ ले आएंगे। अब हम सेम लिखेंगे, इसका जो आउटर हमने स्क्वायर बनाया था 58 स्क्वायर था वो, तो 58 SQ। अब आपने इसको सेलेक्ट किया, जिसको हमें जूम करना है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो आपने इसको क्या किया, सेलेक्ट किया और यहाँ पर इसका साइज़ 3.5 लिख के एंटर कर देंगे और फिर हम लेफ़्ट क्लिक से बाहर आ जाएंगे। तो ये 58 SQ हो गया है, बट एक लाइन में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा इसको आप एक्सटेंड कर दो यहाँ से, तो ये एक लाइन में शो हो जाएगा, फिर आप बाहर आ जाएं, ठीक है। तो ये हमने डायमेंशनिंग सभी इसकी कर दी है। एलिवेशन में भी अब लग नहीं रहा कि कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो हमें चाहिए, ठीक है। अब देखो ये जो डायमेंशन है ये बाहर भी कर सकते हैं, हम अंदर भी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक। तो ये हम दोनों साइड से कर सकते हैं, पर 2D ऑर्थोग्राफिक पे नॉर्मली हम बाहर थोड़ा सिस्टमेटिक रहता है, 3D में तो हम नॉर्मली इनसाइड भी कर देते हैं, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, चलो कोई बात। तो ये हमने इसको बाहर निकाल लिया है, ठीक है। तो ये हमने इसकी डायमेंशन पूरी कर ली है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू आपका जो बच रहा है, इसकी डायमेंशनिंग कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू में देखिए, डायमेंशन पे गए, लीनियर पे गए, इन दोनों इसको सेलेक्ट किया, थोड़ा बाहर आ गए, फिर वापस से हमने लीनियर पे गए, इन दोनों एजेस को क्लिक किया और ये बाहर पे आ गए, फिर अगेन डायमेंशन पे गए, लीनियर पे गए, इन दोनों पॉइंट्स को क्लिक किया और ये बाहर आ गए, ठीक है। और कुछ डिटेल्स जो है वो बाकी व्यूज़ में सब डायमेंशंस आ चुकी हैं, तो और कुछ ज़्यादा डिटेल्स हमें डायमेंशन में शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ये डायमेंशंस आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें लास्ट जो काम बच रहा है वो 2 पार्ट हैं। एक तो बेसिकली हमें टाइटल ब्लॉक बनाना है और उससे पहले इसके हमें नाम लिखना है, यानी कौन सा एलिवेशन है, कौन सा प्लान है, कौन सा साइड व्यू है। तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हम सबसे पहले अपन बात करते हैं इनकी नेमिंग की। तो नेमिंग के लिए देखो, आप यहाँ पे जो टेक्स्ट आ रहा है यहाँ जाएंगे, इस पर सिंगल लाइन पे क्लिक करेंगे, सिंगल लाइन पे गए। अब आपने सपोज यहाँ पे बनाना है, यहाँ से स्टार्ट करना है,
क्लिक किया। कितनी हाइट देनी है इसको अप्रॉक्सीमेटली अपने अंदाज से हम थोड़ा सा इसको वर्टिकली ले गए और इस बार हम ऑर्थो मोड को ऑन रखेंगे, ठीक रहेगा। ये हम वर्टिकली ऊपर ले गए और फिर हॉरिजॉन्टल लेके जाएंगे, कितना लेंथ अप्रॉक्सीमेटली देना है ये हमने दे दिया है। अब हम यहाँ पर लिख देंगे प्लान कैप्स में, तो ये हो गया प्लान। अब इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो। आप सपोज इसका कलर यहाँ देखो, बाय सेलेक्ट करोगे इसको, फिर बाय लेयर पे जाओगे, पहले तो हमें एस्केप करना पड़ेगा। अब आप क्या करोगे, इसको सेलेक्ट करोगे, फिर बाय लेयर पे गए और इसके अकॉर्डिंग जो भी हम कलर अब हमारे हिसाब से हम चेंज करना चाह रहे हैं तो वो हम चेंज कर सकते हैं। तो सपोज हम ये कलर चूज़ करते हैं, तो ये हमने चूज़ कर लिया है, तो ये हमने प्लान बना लिया है। अभी लग रहा है हम ये सेंटर में नहीं है, तो आप इसको क्लिक करोगे और फिर देखो मूव कमांड पे आओगे, बेस लाइन आप यहाँ दोगे और इसको मूव कर दोगे। अभी ठीक है, सेंटर पे आ गया है, छोड़ दिया है। अब सिमिलरली हम इसके ये तो हमारा प्लान अभी हमने लिखा है, प्लान बेसिकली नीचे वाला है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको नीचे शिफ्ट कर देते हैं, तो इसकी कॉपी बना लेते हैं हम। आप इसको सेलेक्ट करोगे और आप यहाँ देखो, यहाँ पर ये ना कॉपी पे जाएंगे, क्लिक किया बेस लाइन से नीचे आ गए, फिर आपने क्लिक किया, वापस हॉरिजॉन्टल पे गए और यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दिया है, फिर एस्केप कर दिया है। तो तीनों कॉपी बन गई। अब ये हमारा एलिवेशन है, डबल क्लिक करेंगे इस पर और अब आप लिख दीजिए यहाँ पर एलिवेशन, ELEVATION एलिवेशन। बाहर आ गए। अब लग रहा है कि एलिवेशन लिखने से थोड़ा सा ये आउट हो गया, सेंटर में नहीं है, तो आप इसको सेलेक्ट करोगे, मूव करोगे, बेस लाइन दिया और यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दिया, तो ये सेंटर में हो गया है। और ये व्यू कौन सा आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू है, तो LHSV लिख देंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ये तो ऑलमोस्ट सेंटर में लग रहा है और ये प्लान भी आपका सेंटर में लग रहा है। तो ये हमने तीनों व्यूज़ कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें देखिए आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ये जो लेफ्ट हैंड साइड व्यू हल्का सा दूर है और सिमेट्रिक डिस्टेंस रहे तो बेटर रहेगा। ये डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली इन डिस्टेंस के आसपास रहे तो थोड़ा सिमेट्रिक लगेगा। तो उसके लिए हम थोड़ा सा इस लेफ्ट हैंड साइड व्यू को पूरा एज अ होल मूव कर देते हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपने इसको लेफ़्ट क्लिक करके पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, फिर मूव कमांड पे गए, इस पॉइंट को आपने बेस लाइन दिया, सपोज यहाँ से मूव करना है, और हमने यहाँ से इसको शिफ्ट कर दिया। अब लग रहा है ये डिस्टेंस ठीक है, यहाँ लाके हमने ड्रॉप कर दिया है, ठीक है। तो अब ये आपका तीनों जो व्यूज़ हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे कि इसका टाइटल ब्लॉक जो है वो कैसे बनाया जाएगा, और टाइटल ब्लॉक बनने के बाद में इसको जब हम सेव करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट तो DWG फॉर्मेट में सेव होगा, और अगर इसको हमें PDF में कन्वर्ट करना है, यानी प्रिंट लेना है या PDF या किसी और फॉर्मेट में कंप्लीट करना है, सेव करना, तो हम कैसे करेंगे।